किस्मत का खेल। शहर के एक कोने में अर्जुन नाम का युवक रहता था। दिन में छोटी दुकान पर काम करता, शाम को कॉलेज जाता और खाली वक्त में कविता लिखता। मेहनती और ईमानदार होते हुए भी अर्जुन की किस्मत हमेशा उससे जैसे आंख मिचौली खेलती थी। एक दिन मोहल्ले में खबर फैली कि किसी को सोने की मोहर मिली है जो सौभाग्य लाती है। लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ ने इसे अंधविश्वास कहा तो कुछ ने इसे किस्मत बदलने का जरिया मान लिया। अर्जुन ने सुना और मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, अगर किस्मत इतनी आसान होती तो हर मेहनती आदमी सफल होता। अगले दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ा आया। चेहरे पर झुर्रियां थीं लेकिन आंखों में चमक। उसने अर्जुन से पूछा, बेटा, क्या कभी अपनी किस्मत को परखा है? अर्जुन ने कहा, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और अपनी जेब से पुराना सिक्का निकालकर बोला, ये पैसा नहीं, फैसला है। आज तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक आसान पर ठहराव भरा, दूसरा कठिन मगर बदल देने वाला। सिक्का उछालो और फैसला करो। अर्जुन ने सिक्का उछाला। ऊपर सूर्य का चिन्ह आया। उसने इसे चुनौती का रास्ता माना। बूढ़े ने कहा, याद रखो, किस्मत सीधे नहीं मिलती। उसे मेहनत और जोखिम से हासिल करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में अर्जुन के सामने पहला अवसर आया। नगर निगम ने झुग्गी इलाके में छोटे स्टॉल बनाने का आदेश दिया। उसके मालिक ने उसे जिम्मेदारी दी, नक्शे और मजदूरों का समन्वय। अर्जुन ने इसे मौके की तरह लिया। रात दिन मेहनत की, इलाके के लोगों से बात की, उनके सुझाव जोड़े और साधारण प्रोजेक्ट को उपयोगी बना दिया। जब स्टॉल तैयार हुए तो लोग खुश हो गए। बच्चों को खेलने की जगह, बुजुर्गों के लिए बैठक और दुकानदारों को काम का ठिकाना मिल गया। नगर निगम ने अर्जुन की तारीफ की और उसे बड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया। अर्जुन खुश था, पर उसके मन में सवाल भी था, ये सब उसकी मेहनत का फल है या उस सिक्के की ताकत? कुछ समय बाद वही बूढ़ा फिर मिला। अर्जुन ने पूछा, क्या ये सब किस्मत है? बूढ़ा बोला, किस्मत एक खेल है। सिक्का सिर्फ मौके की याद दिलाता है। असली फर्क तुम्हारे फैसले और मेहनत से पड़ता है। लेकिन अर्जुन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। बड़े प्रोजेक्ट में एक भ्रष्ट अधिकारी को शामिल करने की शर्त थी। आसान रास्ता यही था कि वह अधिकारी के साथ समझौता कर ले। पर अर्जुन समझ चुका था कि किस्मत का असली खेल यही है। उसने कठिन रास्ता चुना, पारदर्शिता और ईमानदारी। उसने प्रक्रिया सबके सामने रखी, समाज के लोगों को भी साझेदार बनाया। शुरुआत में आलोचना हुई, काम में देरी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका तरीका सफल साबित हुआ। प्रोजेक्ट पूरा हुआ और शहर के लोग अर्जुन की ईमानदारी से प्रभावित हुए। अंत में बूढ़ा फिर आया। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जीत पैसे या पद में नहीं है। असली जीत है लोगों का भरोसा। यही सबसे बड़ी किस्मत है। अर्जुन ने महसूस किया कि किस्मत सच में साथी है, गुलाम नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, किस्मत मौके देती है, पर सही राह चुनना और उस पर चलना हमारा कर्म है। किस्मत का खेल तभी रोचक होता है जब हम भी पूरे दिल से खेलें।